Mobile addiction. Mobile addiction is a very biggest issue in this generation. We can't say only child are mobile addict. Youth are also mobile addict. एक मेजर प्रॉब्लम लेकर के आ रहे हैं। अगर वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, बाकी प्रॉब्लम्स भी लेके आते हैं कि बच्चा पहले पढ़ाई में अच्छा था, अब उसका परफॉर्मेंस कम हो रहा है, Correct. या वो उसका बिहेवियर में चेंज हो गया है, बहुत गुस्सा करता है, चिड़चिड़ापन हाँ जी। उसमें काफ़ी दिख रहा है। और जब हम उसके प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं और अंदर तक कि ये वार्निंग साइंस है कि अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं न कहीं बच्चा इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, Involve और हो रहा है। हमारे को उसको उसी टाइम पे उसको रोकना, डिस्ट्रैक्ट करना, दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ों में उसका मन लगाना, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। करेक्ट सर। और मैं जाते-जाते ये कहना चाहूँगा कि एसएमटीवी लाइव 24 ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि पब्लिक में इस एडिक्शंस के और मानसिक प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप Hello and welcome back. You are watching SM News Live 24. I am your host Shweta Mishra. Today we are coming Indira Gandhi Government Medical College and Hospital. So we are very glad to see Dr. Praveen sir. Sir, our 15-year experience in psychiatrist department. Sir, you are most welcome in my channel. थैंक यू वेरी Yes, मच। sir. I just want you have introduced yourself. Yeah. First of all. Myself, I am Dr. Praveen Verma. I am associate professor at IGMC Nagpur, and I have a total 15 years of experience in psychiatry. Okay, sir. Today our topics are mobile addiction. Mobile addiction is a very biggest issue in this generation. We can't say only child are mobile addict. Youth are also mobile addict. Elders are also mobile addict. So, sir, what is the behind reason about that? Why the most of the generation, most of the people, they are actually 6 to 7 hours whole of the day they are only using the cell phone. As you rightly said, people are spending more and more time on their mobile. A recent survey has said that a general person would spend around 8 to 10 hours of his time on mobile, doing some or the other work. The main thing is now without mobile, we can't have our normal functions as well. Even to watch time, you need mobile. And for even you're planning something, you have to see your mobile. So that has become an integral part of your daily functioning. Yes, sir. Actually, sir, understanding of audience and viewers, so we can discuss in हिंदी कि इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि आज 6 to 7 hours 8 hours तक का मोबाइल के रहते हैं कंटिन्यू। ज़्यादातर हमारे जो मोबाइल के जो हमारे दिनचर्या में वो इतना रच बस गया है कि आज सबसे पहले उठने से पहले, उठते ही सबसे पहले 5 मिनट के अंदर सबसे पहले आदमी मोबाइल देखता है कि कहीं कोई अच्छा इम्पोर्टेंट मैसेज तो नहीं आया, किसी का कॉल तो नहीं आया। ये स्टडी से प्रूवन हुआ है कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पीपल उठने के 5 मिनट के अंदर मोबाइल देखते हैं, है ना? उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें तो कम होती हैं, लेकिन एक तरह से हमारा उसका एडिक्शन हो गया है कि उसके बिना हम बेचैन महसूस करते हैं। अगर आप पहले 2 घंटों में अपना मोबाइल नहीं देखते हैं, तो आपको एक अनईज़ीनेस, एक तरह की बेचैनी महसूस होती है। ये बार-बार मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से डेवलप हुई हुई एंग्ज़ायटी है, जिसके कारण अब आप उससे दूर रहते हैं। कई बार अगर आप मोबाइल भूल गए, तो पूरा दिन आपका पूरा डिस्टर्ब जाता है कि कहीं इम्पोर्टेंट कॉल तो नहीं आया, कोई मिस तो नहीं हुआ। आपको एक पता रहता है कि इतना इम्पोर्टेंट होगा तो वो मुझे बाय अदर मीन्स कॉन्टैक्ट कर सकता है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड ड्यू टू आवर दिस एडिक्शन हम उसके प्रति पूरा दिन भर उसी में उलझे रहते हैं। जी सर। सर क्या लगता है आपको कि हम चाइल्ड की बात करें तो आजकल बच्चे मोबाइल के काफ़ी एडिक्ट हो चुके हैं। हमने कुछ वीडियो में देखा कि जब बच्चों को फ़ोन नहीं मिलता है तो वो ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, हाइपर एक्टिविटी, जिससे पेरेंट्स काफ़ी घबरा जाते हैं। कई बार बच्चों को हॉस्पिटल लाना पड़ता है। तो इसके पीछे का रीज़न्स क्या होता है? आजकल हम कई सारे पेरेंट्स यही एक मेजर प्रॉब्लम लेकर के आ रहे हैं। अगर वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, बाकी प्रॉब्लम्स भी लेके आते हैं कि बच्चा पहले पढ़ाई में अच्छा था, अब उसका परफॉर्मेंस कम हो रहा है, करेक्ट। या वो उसका बिहेवियर में चेंज हो गया है, बहुत गुस्सा करता है, चिड़चिड़ापन उसमें काफ़ी दिख रहा है। और जब हम उसके प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं और अंदर तक जाते हैं, तो पता चलता है कि बच्चा जो है वो काफ़ी समय से मोबाइल के एडिक्शन के में आ गया है। और अब उसको कुछ चीज़ें उसके मन मुताबिक नहीं होती हैं, या उससे अगर कोई टोक देता है, तो फिर वो अपना कंट्रोल आपन नहीं खो देता है और फिर एकदम हाइपर होकर के रिएक्ट करता है। तो ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि ये मोबाइल यूज़ जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है। आजकल इवन पेरेंट जो छोटे बच्चों को अगर शांत करना है, या आप बिज़ी हैं, आपको अपने काम में और लगना है, या इवन टीवी देखना है, तो बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। यानी बचपन से ही आपको एक मोबाइल की आदत जो है वो हम ही डालते हैं, अननोइंगली डालते रहते हैं, और वो जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होती है तब हमको एहसास होता है, तब तक देर काफ़ी हो चुकी रहती है। ओके।
इसलिए सबसे पहला तो हम यही समझे कि छोटे बच्चों को 2 साल तक किसी भी तरह का स्क्रीन, ना टीवी का ना मोबाइल का, बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए। उसके बाद 5 से 6 साल की उम्र तक आप थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर वो देना, क्योंकि आजकल स्टडी मटेरियल है ना, सारी चीज़ें उसमें ही आती है, तो आप उसको पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते, वो करना, वो एक ज़रूरी बात है। और बच्चों को आजकल देखा गया है कि इंडिपेंडेंटली मोबाइल दे दिया जाता है ना। जो स्कूल बच्चे गोइंग बच्चे हैं, चाहे स्कूल में कितने भी रेस्ट्रिक्शंस हो, वो बच्चे छुपा कर किसी न किसी तरह से मोबाइल लेकर के स्कूल कॉलेज पहुंचते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनका उसी में जाता है। तो बच्चों को जहाँ तक हो सके 12th तक या कम से कम 10th की एग्जाम होने तक तो इंडिपेंडेंट मोबाइल नहीं देना। बिल्कुल सर, ये तो बात हुई बच्चों की, बट एक्चुअली देखा जाए तो यूथ में, एल्डर्स में भी काफ़ी इश्यूज दिख रहा है कि मोबाइल स्क्रीन टाइम उनका भी काफ़ी बढ़ चुका है। हम जानते नहीं है कि हम कितना देर स्क्रॉलिंग करके, चाहे हम रील्स देख रहे हो या फिर कोई वीडियो देख रहे हो या फिर गेम ही खेल रहे हो। आजकल तो कई टाइप्स के मोबाइल में गेम आ चुके हैं जिसमें आजकल एल्डर्स भी काफ़ी बिजी हो जाते हैं और टाइम का पता नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं इसके जो साइड इफेक्ट है हमको एल्डर्स में भी देखने मिलते हैं। बिल्कुल, एडल्ट्स भी इस सब चीज़ों से जूझ रहे हैं। उनको ये तब पता चलता है जब वो किसी न किसी तरह का एक अपना कंसंट्रेशन में कमी पा रहे हैं, अपने परफॉर्मेंस में डिक्लाइन देख रहे हैं। सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम लेकर के आते हैं कि स्लीप प्रॉब्लम्स, कि उनको नींद नहीं आती है। और जब आप हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि वो दिन भर अपने काम में बिज़ी रहते हैं, उस दौरान भी जब उनको मौका मिले तब वो मोबाइल तो यूज़ करते ही हैं। लेकिन रात में आने के बाद वो 2-3 घंटा प्रॉपर मोबाइल सर्फ करना, और उसी पर मोस्टली सोशल जो एप्लीकेशंस हैं उसमें टाइम स्पेंड करना, उसी पर ज़्यादा समय जाता है। और फिर उनको सोने में काफ़ी लेट हो जाता है, सवेरे उनको जल्दी उठ करके अपने ड्यूटीज़ पे जाना है, तो इसकी वजह से स्लीप डिप्राइवेशन काफ़ी बढ़ जाता है, और इस वजह से उनको बाकी सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। स्लीप प्रॉब्लम्स, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स, फिर कई बार फिर इरिटेशन, बिहेवियरल चेंज, फिर उनके परफॉर्मेंस में कमी, ये सारी चीज़ें फिर वो डेवलप होने लगती हैं। सर, जैसा हमें ऐसा लगता है, या मेरा एक क्वेश्चन है आपसे बहुत इंपॉर्टेंट, कि कहीं ना कहीं जो एल्डर्स और यूथ को बच्चे देख रहे हैं उन्हीं को फॉलो कर, ये उनका ही बेंचमार्क है कि वो देख रहे हैं कि हमारे घर में हमारे पेरेंट्स कंटिन्यू फोन यूज कर रहे हैं, देन दे नीड अ फोन, दे नीड अ टाइपॉड स्क्रीन, दे नीड अ टीवी, एंड समवेयर दे हैव टू जस्ट ज्वाइन टू टेक्नोलॉजी, ईच एंड एवरी वन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सो ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स को या बड़ों को देखकर ही फॉलो किया जा रहा है। या एक ये बहुत ही साइकोलॉजी का कंसेप्ट है जिसमें मॉडलिंग कहा गया है। जी। छोटे बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करके सीखते हैं। करेक्ट। आप उनको बैठ करके पढ़ाएँ, ठीक है, वो एक हद तक पे हेल्प करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो ऑब्जर्व करते हैं। हर छोटी-छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे पेरेंट के। वो खाली समय में क्या कर रहे हैं, वो फ़ोन पे किस तरह से बात कर रहे हैं, वो किस तरह से वो मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं, और बच्चों में एक इन्नेट क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। तो करेक्ट। जिसके कारण वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि मोबाइल, और जब जैसे ही उनको समय मिलता है तो शुरुआत में जैसे वो पापा मम्मी फ़ोन पे बात कर रहे हैं उसी तरह से इमिटेट करते हैं। फिर धीरे-धीरे जैसे उनको फंक्शन समझ में आता है तो फिर वो स्क्रॉल करना, जी और सर। वो जो मीडियम है मोबाइल का वो इतना वास्ट है, इतना एडिक्टिव है कि जब बच्चा उसमें ये करने लगता इन्वॉल्व है होता है तो तो अंदर फिर अंदर अंदर ही अंदर चले जाता है। और कई बार पेरेंट्स भी इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं कि चलो ठीक है अभी बच्चा है, बड़ा होगा तो समझ जाएगा, स्कूल जाने लगेगा तो छूट जाएगा। लेकिन ये मेन जो एडिक्शन चीज़ है माइंड ये में बढ़ता जाता है। करेक्ट है, बढ़ जाता है। हुँ। जैसे सर आपने कहा कि 5 to 6 ईयर तक का बच्चे को मोबाइल का एडिक्शन देना ही नहीं चाहिए। तो आज मैंने देखा, एक्चुअली मैं क्लासेस भी लेती हूँ, तो मेरे पास कई पेरेंट्स ये शिकायत लेकर आते हैं कि हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे को फ़ोन के फंक्शन समझते हैं। और वो बच्चे 6 to 7 ईयर्स के भी होते हैं, 8 ईयर्स के भी होते हैं, और ये लिटरली है कि उनको पूरा फ़ोन हैंडल करना आता है, वो सारे फंक्शंस को सब कुछ जानते हैं। तो कहीं न कहीं वो फ़ोन में इतना ज़्यादा चले चले जाते हैं कि जिनका आईक्यू लेवल अच्छा भी है, जो पढ़ाई में काफ़ी शार्प है, टैलेंटेड है, मोबाइल एडिक्शन के कारण वो स्टडी में बैक आ जाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, और वो कहीं न कहीं पेरेंट्स इसको एप्रिशिएट करके बोलते हैं, यानी 4 लोगों के बीच में, कि हमारा बच्चा हमसे ज़्यादा मोबाइल जानता है। तो उनको ये एप्रिशिएशन लगता है कि हाँ, हमारे पेरेंट्स हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, बट ये सारी चीज़ें कितने हद तक गलत होती है। जी, बिल्कुल, आपने सही कहा। आजकल पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा 3 साल का है लेकिन यूट्यूब चला लेता करेक्ट। है ना? कोई और एप्लीकेशन ये कर लेता वो है। वॉइस वो कमांड करके ओपन कर लेता हाँ, है। अगर हम लॉक लगा दें तो अलग तरीके से वो खोल लेता है। तो हाँ, इसको करेक्ट सर। हम उसकी इंटेलिजेंस की भी और बढ़ा-चढ़ा करके हाँ, बताते हैं, जबकि ये वार्निंग साइन्स है कि अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं न कहीं बच्चा इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, इन्वॉल्व और हो रहा है। हमारे को उसको उसी टाइम पे उसको रोकना, डिस्ट्रैक्ट करना, दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ों में उसका मन लगाना, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। करेक्ट सर। यूथ
चाइल्ड और यंगेस्ट सभी लोगों के लिए जो मोबाइल एडिक्शन है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम चाहेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है? हाँ, सबसे पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, है ना? कई लोगों को पता ही नहीं रहता है, जैसे भी हमारे यहाँ जो एडल्ट्स आते हैं वो बोलते हैं मेरे को स्लीप का प्रॉब्लम है ना? अगर उनसे पूछा जाए मोबाइल का, नहीं, नहीं उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप दिक्कत तेरा आइडेंटिफाई वही है। हाँ, लेकिन जब आप प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं तो आपको पता चलता है और फिर ओके, अपने को उसको बताते हैं, तो कई लोग एक्सेप्ट करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ओके सर। कि मोबाइल जो यूज़ जो है ये कहीं ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है और इसका बुरा प्रभाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे, शारीरिक स्वास्थ्य पे पड़ रहा है। तो इसको हमारे को पहले जानना, जब आप जान लेंगे तो आपको फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन ढूँढेंगे, है ना? और फिर उसके बाद आपको मालूम है कि अब मेरे को ये कट डाउन करना है, आप अचानक तो एकदम से नहीं छोड़ सकेंगे। उसके लिए आपको खुद एक प्लान बनाना होगा। जैसे छोटी-छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं, बहुत जैसे कई सारे बार ऐसा है कि हमारे को मोबाइल यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। नोटिफ़िकेशन हमारे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हम अपना करेक्ट। काम कर रहे हैं और नोटिफ़िकेशन आया तो फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए। हमने व्हाट्सएप खोला या फेसबुक खोला और फिर हम एक के बाद एक चीज़ें देखने लगे, कब रील्स पे चले गए पता ही नहीं चला, कब उसमें आधा घंटा वेस्ट हो गया नहीं पता चलता। तो ये जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं, जो नोटिफ़िकेशंस हैं, इसको सबसे पहले बंद कर दीजिए, ओके, ताकि आप अगर मोबाइल किसी काम के लिए यूज़ भी करते हैं तो तो सर इसके सॉल्यूशंस हम जानना चाहेंगे कि सॉल्यूशंस क्या है? हाँ, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करना, उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ, मोबाइल यूज़ मेरा ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, अब मेरे को इसको कम करना होगा। ओके, तो फिर उसके बाद हम उसके स्टेप्स पर आते हैं। तो जो अब हम मोबाइल का यूज़ पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें ज़रूरी चीज़ें हैं, आपकी एप्लीकेशंस हैं, आप अपना फ़ोन का बिल उससे भरते हैं, करेक्ट, कम्युनिकेशन करते हैं। तो फिर आप उन सब चीज़ों के लिए उसका इस्तेमाल करिए, जहाँ आपको लगे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तभी आप उसको रोकिए। ओके, नोटिफ़िकेशंस आपको उसमें पूरी तरह से बंद कर देना है ना? सोशल मीडियाज़ जो कई बार आप वर्किंग आवर्स में भी कई बार उसको स्क्रॉल करते हैं, या तो उसको एक लॉक फ़ोल्डर में डाल दीजिए, ओके, है ना? या तो फिर आप उसका पासवर्ड लॉक करके पासवर्ड इतना लंबा रखिए कि जिसमें आपको डालने में टीडियस लगे, ताकि आप हर बार-बार ना डालें, है ना? और शाम के समय जब आप थोड़ा-सा एक उसका अलग समय बनाएँगे कि मैं शाम में 1 घंटा सोशल मीडिया पे या मेरे एंटरटेनमेंट के लिए जो कुछ भी है, उसके लिए मैं दूँगा। तो जब आप इस तरह से डिवाइड करते हैं और आप अपने आप को बार-बार रिमाइंड करते हैं कि नहीं, अभी मुझे इसका इस्तेमाल नहीं करना है, उसके लिए मैंने एक अलग टाइम दे रखा है, तो उस टाइम पे करना है, तो इससे आपका धीरे-धीरे सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। और आपने देखा होगा अपने मोबाइल में कई सारे ऐप्स अपन लोग डाउनलोड करके भूल जाते हैं, रखा रहता है, पड़ा रहता है और वो कई बार बीच-बीच में पॉपअप करता है, कई बार हम उसको देखते हैं। इसमें हमारा कई सारा टाइम वेस्ट होता है, डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है, तो जो अनयूज़फुल ऐप्स हैं, उनको पूरी तरह से पहले अपने को निकाल देना, वो ज़रूरी है। वेरी नाइस। और कई सारे ऐप्स ऐसे आते हैं जो आपका टाइम मॉनिटर करता है कि आपने किस ऐप में कितना समय किया, वो डाउनलोड कीजिए। रात में सोने से पहले देखिए कि मैंने एंटरटेनमेंट के लिए कितना समय यूज़ किया, काम की चीज़ों पे कितना समय यूज़ किया और उसको एक मॉनिटर करिए और धीरे-धीरे उसको कम करने के लिए एफर्ट्स डालें। ओके, इट्स वेरी नाइस। सर ने हमें बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया है कि मोबाइल एडिक्शन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक शेड्यूल बनाना चाहिए प्रॉपर, हमारे जो अननेसेसरी के ऐप है उनको डिलीट कर देना चाहिए, जो काम के ऐप है बस उन्हीं को रखना चाहिए और जितना कम टाइम हो सके एक प्रॉपर टाइम पीरियड देकर ही हमें मोबाइल यूज़ करना चाहिए। और जहाँ बच्चों की बात आती है तो उनको अप्रिशिएट करने से बेटर है उनको मोबाइल से 5 to 6 ईयर तक का दूरी रखना चाहिए। उसके बाद भी अगर हम उन्हें देते हैं तो एक छोटा सा टाइम पीरियड तक का, कि बस एक हम छोटा टाइम पीरियड दे दें कि जिसमें वो डिवाइस को जान सके, क्योंकि फ़ोन है क्या बस इतना ही, अदरवाइज़ ज़्यादा उन्हें यूज़ के लिए नहीं देना चाहिए। और एक बात बस ऐड करना चाहूँगा कि कई बार हम ये सारी चीज़ें जानते हैं, करते भी हैं, जी, लेकिन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। जी, तो वो होता है क्योंकि हम उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे से समझ कर के अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जी, तो ऐसे अगर हमको लग रहा है कि हम ये कर चुके हैं, हेल्प नहीं हो रहा है, तो आप जाकर के अपने साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, जी। प्रॉब्लम ची प्रॉपर डिस्कस करिए और एक प्रॉपर एक फॉर्मेट प्लान बना कर के उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। डेफ़िनिटली ये सारी चीज़ें बिल्कुल हेल्पफुल रहेगी। सर ने हमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि मोबाइल एडिक्शन से दूर रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आएगा और आप भी अगर कहीं ना कहीं मोबाइल एडिक्शन के शिकार है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और वो आपके वो दोस्त, वो परिवार के फैमिली मेम्बर्स या जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर करिए जिनको मोबाइल का एडिक्शन काफ़ी हद तक का हो चुका है और जिन्हें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और भी ऐसी वीडियो आप तक का हम लाते रहेंगे। देखते रहिए एसएम न्यूज़ लाइव और मैं 24 सर। जाते-जाते ये कहना चाहूँगा कि एसएमटीवी लाइव 24 ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि पब्लिक में इस एडिक्शंस के और मानसिक प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा
और आप सभी से आग्रह करूँगा कि आप ये वीडियो को देखिए और अपने नोन लोगों में, अपने परिचितों में उनको फैलाइए, ताकि उनको भी इस बारे में मानसिक तकलीफ़ों के बारे में मालूमात हो और उसका सही इलाज कर पाएँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच।